हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। के यस। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ओके सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेलन के बारे में सीखा था, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शंकु के बारे में पढ़ना। तो समझो थोड़ा सा कि शंकु होता क्या है। तो बच्चों देखो, ये जो आप आकृति देख रहे हो मैं बना रहा हूँ, इसे कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं इसे? शंकु। यस। आपने देखा भी होगा। आपने देखो, आपने आइसक्रीम खाया होगा, तो इसी प्रकार के कोन में आइसक्रीम दिया जाता है, आपको याद है? यस सर। यस। सब बर्थडे का दिया थी। यस बेटा, बहुत अच्छा पहचाना आपने। जो बर्थडे वाली कैप होती है वो भी इसी तरीके की होती है। जो जोकर का कैप होता है, ठीक है, किसी जोकर का जो कैप होता है बेटा, है ना? यस। अब देखो, शंकु बना बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके कुछ टर्म्स हैं, उन्हें समझना पड़ेगा आपको। देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये ठीक है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जिसको मैंने ग्रीन कलर से कलर किया, यह इस शंकु का वक्र पृष्ठ है। क्या है बेटा? यह है वक्र पृष्ठ। गुड गुड, वेरी गुड। और ये जो नीचे मैंने बनाया, ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जो कि येलो कलर में है, तो बेटा ये है ना, जो ये एक वृत्त है। आप ध्यान से देखो तो आखिर ये वृत्त ही तो है। यस सर। यस, यस सर। यह एक वृत्त है। अब समझो मेरी बातों को, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, पूछा ये जाता है कि एक शंकु का ठीक है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा जाता है। तो बच्चों देखो, शंकु का अगर आप वक्र पृष्ठ निकालना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखो बेटा, यहाँ से जब एक लाइन ये पास पास करते हो ना, ये गुजारते हो, तो ये इस शंकु की ऊंचाई कही जाती है। क्या कही जाती है यह? सर ऊंचाई। यस। और ये जो आप देख रहे हो, ये शंकु का आधार का त्रिज्या है, ये है ना। ये जो आर देख रहे हो, ये शंकु के आधार की क्या है? त्रिज्या। और ये बेटा माइक बंद कर लीजिए। और ये जो एल आप देख रहे हो, यह इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है? अच्छा, जिसकी वजह से बेटा आवाज गूंज रही है, बार बार ये आवाज रिपीट हो रही है। बेटा आप माइक मत ऑन करिए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होने वाली है क्लास में, ठीक है। ओके। यार हो जाएगा वक्र पृष्ठ है। हाँ, तो एल, एल जो है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है। एच इस वाले शंकु की ऊंचाई है। और जो आर है इसकी त्रिज्या है। ओके। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है पाई आर एल। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? सर। यस सर। ओके। फिर देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि जो कर्ण है ना, अगर उसका स्क्वायर कर दें तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, जो एच है इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। पी फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। बी फॉर बेस, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार।
तो पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। ठीक है, अब कर्ण है तो कर्ण का मान आप यहाँ पे h देख सकते हो, लेकिन अगर आप इस वाले त्रिभुज से तुलना कराओ जो कि यहाँ शंकु में बना हुआ है, ठीक है बेटा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर इस शंकु वाले त्रिभुज से आप तुलना कराओगे तो यहाँ पर h का मान किसके बराबर है? क्या l के बराबर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लंब का मान यहाँ पे किसके बराबर होगा? के बराबर। बहुत बढ़िया। और आधार का मान किसके बराबर होगा? आर के बराबर। आर के बराबर। और ओके, तो बच्चों चलिए ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसलिए देखो यह एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके सिर्फ हम एल का भी मान बता सकते हैं, सिर्फ एल का मान, और एल का मान हो जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, तो जो एल का मान आ जाएगा ना वो आ जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करिए। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, तो हम लोगों ने सीख लिया शंकु के वक्र पृष्ठ के बारे में, और हमने ये भी देखा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एल का मान हो जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसका कुल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखो बेटा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेटा देखो, जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में ये जो नीचे वाला वृत्त है ना, ये जो नीचे वाला वृत्त है इसके क्षेत्रफल को जोड़ने से मिल जाता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे पाई और आर कॉमन है, तो जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नोट कर लीजिए ये फार्मूला, इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चंस करने होंगे आपको।
कर लिया नोट? ओके आरती, ओके ठीक है। हाँ नोट कर लो, सोनू के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्रिंस शर्मा। ओके बेटा, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लो। ठीक है, तो एक फार्मूला ये होगा, एक फार्मूला ये है, और एक छोटा फार्मूला ये भी है कि होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका भी बहुत काम पड़ने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। कंटिन्यू करें आगे? कंफर्म करो एक बार। ओके बेटा ठीक है। अब देखो, जो आपका एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, जो एक्सरसाइज नंबर 13.3 है ना, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास दे रखा है। सबसे पहले एक शंकु में बना देता हूँ आपके लिए। देखो, तो यहाँ पे एक शंकु है और इसके आधार का व्यास दे रखा है। एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हें व्यास मालूम है, ठीक है, तो क्या आप इसका त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा भी है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। यहाँ पे व्यास है 10.5, ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या बराबर, ठीक है, त्रिज्या जो आर आएगा, आर बराबर 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, जो एल है ना बेटा, एल, उसी को तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और उसका मान दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है एक बेल, सॉरी, शंकु का, तो एक शंकु का, ठीक है, शंकु का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7। आर का मान, बेटा देखो, आर का मान 10.5/2, एल का मान 10 सेंटीमीटर। अब देखो, इस वाले 10 का गुणा इस वाले 10.5 में करा दो, ठीक है, और इस वाले 22 को इस वाले 2 से कट कर दो। जब आप 2 से कट करोगे तो यह 11 हो जाएगा। ओके, तो 11/7 इंटू, जब आप 10.5 का गुणा 10 में कराओगे, तो ये जो दशमलव है एक अंक तक आगे चला जाएगा, यानी 105 हो जाएगा ये। ठीक है, 105, नीचे की तरफ कुछ बचा ही नहीं। अब इस 105 को कट करो 7 से, 7 × 7, ठीक है, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, ये 5 एज इट इज आ जाएगा। 7×5 = 35, यानी कि कट करने पे कितना आ रहा है, 15। ओके, अब इस 15 का मल्टीप्लाई हमें कराना किसमें, 11 में। तो 15 का मल्टीप्लाई 11 में कराओ, तो 15 × 15, 50 × 15, 5 6 1, यानी कि 165।
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ओके बेटा, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? लिखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इस बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे रखा है। तो एल का मान 21 मीटर और आधार का व्यास दे रखा है। तो बच्चों वो एक बात बताओ, अगर मान लो व्यास दे रखा है 24 मीटर, तो क्या त्रिज्या इसकी जस्ट आधी होगी कि नहीं होगी, बताओ? बिल्कुल होगी। तो त्रिज्या आर बराबर 24/2। 24/2 का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 12 आ जाएगा। अब लिख दो यहां पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान जब नहीं दे रखा है तो हम 22/7 रख देंगे। आर का मान हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आर का मान 12 है, इंटू एल प्लस आर। एल का मान कितना है, तो 21 है। ठीक है, 21 और आर का मान 12, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो बच्चों 21 और 12 जोड़ दीजिए, कितना होता है, 2 and 1 3, 2 and 1 3, 33 हो जाता है। चलिए सॉल्व करिए इन सभी वैल्यूज को। ये 33 हो जा रहा है ना? आपको जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो एक काम कर लेते हैं, इन सभी वैल्यूज का आपस में गुणा कर देते हैं। 22 का 12 में गुणा कर दीजिए, तो 22 दूना 44 और 22 एकम 22, 264 आ जाएगा। अब इसका गुणा 33 से कराना है। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 and 1 19, 1 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 7, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा, अच्छा भाई सेम ही तो आएगा एक तरीके से देखा जाए, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। 2 9 and 2 11 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 7 कितना होता है, 16 and 1 17, और ये 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस इतना ही है। 8712 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, पॉइंट लगा दो, डेसिमल लगने की वजह से 0 हो जाएगा ये। 7 5 जा 35, ठीक है। फिर 7 7 जा 49,
यानी कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, मीटर में है? ओके, मीटर में है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। कर लिया? वेरी नाइस। अगर ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत होगी तो मुझसे जरूर पूछना। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, बोला जा रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी पहले से ही उस शंकु का जो वक्र, ठीक है, उस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे रखा है बेटा। एल का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब लिखा है कि आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या यानी आर का मान आपको बताना है। ठीक है, आधार की त्रिज्या बताना है। ओके, तो एक काम करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, अब पाई का मान रख लीजिए। पाई का मान 22/7। आर का मान हमें नहीं मालूम, यही तो हमें निकालना है, तो आर को आर ही रहने दीजिए। लेकिन एल का मान हमें मालूम है और वह है 14 सेंटीमीटर। अब इस 14 को कट कर सकते हैं 7 से, 7 2 जार, ठीक है, 7 2 जार 14। अब इस 22 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले 2 से, तो 22 2 जार 44 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 44 इंटू आर इज इक्वल्स टू 308। अब इस 44 से डिवाइड करो 308 को, देखो क्या कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा क्या? 7 4 जार 28, 2 कैरी, 7 4 जार 28 एंड 2 30, बिल्कुल कैंसिल हो गया 7 टाइम्स में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आर बराबर 308/44, यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि कवर हो चुका। यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक सेकेंड, अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट कवर हुआ ना,
जो ये आधार की त्रिज्या थी आखिर वही तो निकली अभी तक। अभी इसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। यस, सेकेंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, जो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको किससे दिखाते हैं? क्या उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम लोग ने जस्ट निकाली थी 7, एल का मान दे रखा है 14 प्लस आर का मान 7। देखो बच्चों, इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल, 22 इंटू इन दोनों ही वैल्यूज को ऐड कर दो, तो 14 और 7 कितना होता है? तो 21 होता है। तो 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा? तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। ओके, सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए, ये कौन सा वाला पार्ट था इसका? सेकेंड पार्ट। और जो हम लोगों ने पहले लगाया था वो कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट। अभी के लिए सेकेंड पार्ट। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से कंफर्म करो, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, सब लोग बताएंगे, सब लोग, है ना? आया समझ में? वेरी नाइस, गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? लिखा है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। देखो एक तंबू लगाना है, तंबू आप देखे भी होंगे, ठीक है। जब हमारे सैनिक कहीं और जाते हैं, ठीक है, जहां पे प्रॉपर घर नहीं होता है, तो वहां पर इस तरीके की तंबू बना करके, इस तरीके का टेंट बना करके उसके अंदर रहते हैं। बताओ बेटा, जानते हो इस टाइप का जो तंबू होता है? आपने देखा भी होगा, कैंप बनाते हैं, है ना? यस यस, कैंप बना करके जो सोल्जर्स होते हैं वो इसमें रहते हैं। तो एक तंबू बनाया जाना है। इस तंबू की जो ऊंचाई है वो दे रखा है 10 मीटर, और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो है 24 मीटर, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ओके, सो वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। रुक जाना बच्चों। ओके, इस तरीके से तंबू था।
ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या, त्रिज्या का मान 24 मीटर, ऊंचाई का मान 10 मीटर। तो आपको बताना था कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई। देखो बेटा, ये तो आप खुद निकालोगे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो ये जो फार्मूला था ना, इस तरीके वाला, रूट में h² + r², इसका जो फार्मूला है ये यूज होगा और L का मान निकल करके आ जाएगा। जल्दी से ट्राई करके बताओ मुझे, ठीक है? जल्दी से ट्राई करो। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ। ओके, सो एल का मान, सोनूदीप, हाँ नहीं तो एल का मान बताओ ना बेटा, फिगर बना के दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एल का मान बताओ। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो मैंने लिख दिया है, √h² + r²। एच का मान कितना लिखेंगे? तो एच का मान 10 लिखेंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हाँ, रुका हूँ बेटा, प्रिंस के नाम से जो बच्ची है, बच्चा, ठीक है, मैं 2 मिनट रुका हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। आर का मान 24 है, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो खुशी राम के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, इनका आंसर आ गया 26 मीटर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बाकी लोग भी लगाइए। 26 मीटर आ रहा है सबका, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, 26 मीटर ही आएगा। कैसे आएगा, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था ना, वो एल पूछा था, यानी तिर्यक ऊंचाई पूछी थी। तिर्यक ऊंचाई के लिए मैंने फार्मूला लिख दिया। यहाँ पे एच का मान कितना है? एच का मान है 10, 10 का स्क्वायर। आर का मान कितना है? आर का मान है 24। तो जो 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर देख लो यहाँ पे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6, 9 एंड 8 कितना होता है? 17, 1 कैरी, 4 एंड 1 5। अब क्या करो आप, इन दोनों को ऐड कर लो। तो जब 576 में जब आप 100 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 676। अब इसका ना आप अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर निकाल के पेयर बना लो, देखो क्या आता है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 से कट होगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, फिर 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 18। अब ये तो 13 से कट होता है डायरेक्ट, 13 इंटू 13, फिर 13 से ये कट होगा। पेयर बनाओ, देखो इनका पेयर 2 बनेगा, इनका पेयर 13 के लिए आ जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो ही मल्टीप्लाई करोगे 13 2 जा 26, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा 26 मीटर। बताओ पहले का आंसर आया आप सभी बच्चों को कि नहीं आया? सब बच्चों को आगे समझ में? अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड बेटा गुड। तो जो तिर्यक ऊंचाई का मान था वो हम लोगों ने निकाल लिया, वो है कितना? 26 मीटर। चलो एक क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, लेकिन रुको रुको रुको, इसका तो अभी सेकंड पार्ट भी है।
देखो ये सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोला जा रहा है? सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि तंबू में लगे कैनवास, कैनवास का मतलब कपड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो कैनवास लगा होगा, यहाँ पे जितना भी कपड़ा लगा होगा इस पूरे एरिया के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है। तंबू में लगे कैनवास की लागत, आपको लागत बताना है कि कितना पैसा लगेगा इसको पूरा ढकने में या बनाने में। यदि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 70 रुपए है। ओके, तो सबसे पहले आप इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल लो, तब तो आप पैसे बता पाओगे। सबसे पहला काम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, आर की जगह पे कितना रखना होगा? 24, और एल का मान तो हम लोगों ने जस्ट निकाला है, वो कितना है? 26, ठीक है, 26। तीनों ही संख्याओं को गुणा कर दो आपस में। कौन कौन सी संख्या है? 22, 24 और 26। तो 24 का मल्टीप्लाई जब 22 में होगा तो क्या होगा? देखो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 हो जाएगा ये, 2 1 कैरी, ये 5। अब 26 बचा, इसमें मल्टीप्लाई करा लो। 8 6 जा 48, तो 8 यहाँ लिखेंगे एंड 4 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 4 1 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 1 31, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5 2 जा 10, 8, 6 और 6 मिलके 12 हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। 5 और 1 6 और 1 7, और ये रहा 3, ये रहा 1, यानी कि 13,728 अपॉन में 7 क्या आ जाएगा? ये मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा, थोड़ा सा समझना, देखो लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर रहेगा तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा बैठेगा वो खर्चा होगा 70 रुपए, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 1 मीटर स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ इतना वैल्यू है, तो इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर 13,728/7 गुणे 70। 70 को 7 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में कट होगा? 10 टाइम्स में कट होगा, इसलिए कुल खर्चा बराबर, इस पूरी की वैल्यू 10 में करा दो, कितना हो जाएगा? 13728, और यहाँ 10 से जब गुणा कराओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1,37,280 रुपए, इतने रुपए खर्च होने वाले हैं, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताइए, समझ में आया? यस, 1,37,280 रुपए, है ना, इतने रुपए लग जाएंगे उस तंबू को लगाने में, ठीक है। एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे पूछा था कि तंबू में लगे कैनवास, कैनवास का मतलब कपड़ा, ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो ना, जैसे होता क्या है, थोड़ा समझो तभी आएगा ये। जैसे मान लो ये ऐसे तंबू लगाया गया, शंकु के आकार का है ये, तो
आप जमीन पर तो कपड़ा नहीं बिछाओगे ना, यहाँ जमीन पर तो कपड़ा बिछाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जो टेंट लगेगा वो जमीन पर तो लगेगा नहीं। ठीक है, वो सिर्फ इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट में ही लगेगा, ये ऊपर वाला पार्ट जो मैं ये कलर कर रहा हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कलर कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा फील कर सको इस चीज को। देखो जितना ये रेड वाला पार्ट है, बस इतने पे ही क्या होगा आपका आ, तंबू का जो वक्र पृष्ठ आएगा उतना ही आना आना है उसको। तो अब इसका मैंने क्या किया ना कि इसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जो कि होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 24, ये दे रखा है 24 है ना, आधार की त्रिज्या 24 दे रखा है, और जो एल था वो हम लोगों ने खुद निकाला था 26। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी अंश का गुणा अंश में और हर को रहने दिए। हर में क्या था 7 था, इसको हमने कट नहीं किया क्योंकि कट करते डेसिमल में आता और काम बिगड़ जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाता, तो इसीलिए मैंने 7 को ऐसे ही रहने दिया, कट नहीं किया। तो बोला जा रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 70 रुपए है, लेकिन अपने पास तो इतना मीटर स्क्वायर है ना, इतना मीटर स्क्वायर है। तो जब इतना मीटर स्क्वायर है तो इतने मीटर के लिए खर्चा कितना आएगा, गुणा कर देंगे। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 5 रुपए है, ठीक है, एक चॉकलेट का। तो अगर तुमको उस तरीके की मतलब वही चॉकलेट, ठीक है, खरीदनी हो 7 लोगों के लिए, यानी कि 7 चॉकलेट खरीदना हो, तो कितना खर्चा बैठेगा। तो आप क्या करोगे, इस 5 से 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम चीज मैंने यहाँ किया, इतने के लिए खर्चा बताना था तो हमने इस पूरे वैल्यू का ले जाकर के 70 में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जो ही मैंने 70 में गुणा किया आंसर आ गया 1,37,280। आ गया समझ में। आया समझ में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन 5 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 5 से लेकर के, ठीक है बेटा, 5 से लेकर के 8 तक आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको अपने मन से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या रहेगा आपका होमवर्क, और इसे आप अपने मन से करने की क्या करना, कोशिश करना। अभी के लिए चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर जिसका नेम है एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, 13.3 खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 13.4। ठीक है बेटा, अभी नहीं जाना है, अभी क्लास चल रही है। 13.4 में क्या पढ़ना है हम लोगों को, देखो वृत्त के बारे में सॉरी गोले के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बताइए जल्दी, बच्चों बताइए जल्दी, किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। यस, तो हम लोगों को अब गोले के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो गोला होता क्या है ध्यान दो। देखो बेटा, जो आप गेंद देखते हो ना, गेंद, वह एक क्या है, गोला है। आप फुटबॉल देख लो, तो फुटबॉल भी क्या है, गोला है। लेकिन वहीं अगर आप एक सिक्का देखो तो सिक्का गोला नहीं है, सिक्का जो होता है वह वृत्त के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चूड़ी देखो तो बेटा चूड़ी को हम वृत्त मान सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा यहाँ पर ये पूरा पार्ट कवर किया गया हो, ठीक है, तो एक वृत्त हो जाता है ये, है कि नहीं। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बता दीजिए हमें। क्लियर है, ठीक है। तो मैं इस क्लास से प्रिंस के नाम से जो बच्चा है या बच्ची है, मैं ये क्लास से बाहर कर रहा हूँ, प्रिंस। ओके, प्रिंस शर्मा। देखो क्लास में बातें नहीं होनी चाहिए बेटा, ओके। चरण के नाम से जो बच्चा है,
तो आपने देखा, हम लोगों ने गेंद के बारे में सीखा, फुटबॉल के बारे में सीखा, तो पाया कि यह गोला है। सिक्के और चूड़ी के बारे में देखा तो ये पाया कि ये वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा और देखो। थोड़ा सा और देखने का प्रयास करो बच्चों। देखो यहाँ पे मैं एक वृत्त बनाने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो, वृत्त और गोले में बहुत अंतर होता है। जो गोला होता है ना, गोला, तो गोले में बेटा मोटाई होती है, लेकिन अगर वृत्त के बारे में बात करें तो वृत्त में मोटाई नहीं होती है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? बताओ बच्चों, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एक गोला होता है, ठीक है, उसमें मोटाई होती है, लेकिन अगर वृत्त की बात करें तो उसमें मोटाई नहीं होती है। ठीक है, हाँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे कि मान लो आप 1 रुपए का सिक्का ले लो, ठीक, आप 1 रुपए का सिक्का ले लो, तो वो जो 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, वह क्या है? तो वह एक वृत्त है, वह गोला नहीं है। गोले के लिए आपको देखना पड़ेगा एक गेंद को। तो गेंद को अगर आप देखो तो वह गोला कहलाता है, क्यों? क्योंकि उसमें मोटाई है। ठीक है, आप एक कागज पर एक वृत्त बनाओ, है ना, कंपास से एक वृत्त बनाओ और उसको कैंची से कट कर दो। ठीक है, तो कट करने पे जो चीज आपके हाथ में आ रही है उसको वृत्त कहेंगे, ना कि गोला कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मोटाई नहीं है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी बताइए। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, जो प्रिंस के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप बात क्यों कर रहे थे पहले ये मेरे को बताओ। चैट सेक्शन में बातें क्यों हो रही थी? ओके, तो यहाँ देखो, देखो इन सब चीजों से क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गोले का एक हम लोगों ने मान लिया त्रिज्या, ठीक है, उसको हमने आर का मान दे दिया। ओके, ठीक है, प्रिंस के नाम से जो भी है, ठीक है। तो बेटा आगे से ध्यान रखना, ठीक है, क्लास में एकदम सिंसियर रहना चाहिए, क्योंकि देखो सारे बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों के लिए परेशानी का सबब बने। तो देखो यहाँ पे गोला है और यहाँ पे आर एक त्रिज्या है। होता क्या है, हम इस गोले का, ठीक है, हम इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। बेटा यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4 पाई r²। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है ना, कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा, इसका जो सरफेस है, इसका क्षेत्रफल, इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल ही कहलाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलो तो ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे।